चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 100 क्वेश्चनों की एक सीरीज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर है इसका शतरंज। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? पीतल तांबा और जिंक धातु से मिलकर बनता है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया कहलाती है यस्दीकरण। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इसका उत्तर है न्यूट्रॉन कण की। क्वेश्चन नंबर 6वां, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर है आवृत्ति। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका उत्तर है ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 8वां, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सीतापुर में। क्वेश्चन नंबर 9वां, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन नंबर 10वां, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 11वां, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर है इसका सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12वां, वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है होम पेज। क्वेश्चन नंबर 13वां, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट जो वो चंबल नदी में स्थापित है, यह यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 14वां, स्टैंड 1 नामक विश्व का पहला स्मार्टफोन नैनो सैटेलाइट किस देश ने तैयार किया? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन ने। क्वेश्चन नंबर 15वां, जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में है? उत्तर है केरल। क्वेश्चन नंबर 16वां, तेंदुलकर समिति के द्वारा भारत में गरीबी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो ये तेंदुलकर समिति गरीबी की समीक्षा के लिए बनाई गई थी, उसने 29.8% अनुमान लगाया था। क्वेश्चन नंबर 17वां, भारत का पहला बायोडीजल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18वां, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया था? तो उत्तर है नवंबर 2009। क्वेश्चन नंबर 19वां, विलुप्त होती प्रजातियों के बेहतर संरक्षण के लिए साइटस्कोप 16 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो साइटस्कोप 16 सम्मेलन थाईलैंड में संपन्न हुआ, जो विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20वां, किस महासागर में 6 करोड़ वर्ष पूर्व के महाद्वीप मॉरिशिया के साक्ष्य मिले हैं? इसका उत्तर है हिंद महासागर में 6 करोड़ वर्ष पुराना एक मॉरिशिया द्वीप मिला है। क्वेश्चन नंबर 21वां, अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध मैसूर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की अपराजिता को हार्नबिल प्रजाति के पक्षियों के संरक्षण के लिए काम पर हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह कहाँ के निवासी हैं? तो जो अपराजिता दत्ता है वो अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 24वां, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था, जो मौर्य साम्राज्य का शासक था। क्वेश्चन नंबर 25वां, सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो जो रजिया बेगम थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ये सल्तनत काल मध्यकालीन भारत में और भारत में एकमात्र महिला शासका हुई हैं, पहली महिला शासका हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसका उत्तर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 29, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? जो कुचिपुड़ी है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 30वां, किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? छऊ जो है वो झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 33वां, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34वां, निशात बाग भारत के किस राज्य में है? तो निशात बाग श्रीनगर में है, ये जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 35वां, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। निशात बाग जो है वो श्रीनगर राज्य में, श्रीनगर राज्य नहीं, श्रीनगर एक शहर है, श्रीनगर में है। क्वेश्चन नंबर
35वां विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर प्रत्येक वर्ष किस दिन होती है? तो ये 3 जनवरी को होती है। क्वेश्चन नंबर 37वां, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा होता है। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। और योजना आयोग को अब बदलकर नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में भारतीय मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि भारत एक राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 42वां है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर थे। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? ये तिलस्मी उपन्यास है जादू टोने से संबंधित। ये चंद्रकांता के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 45वां, हितोपदेश की रचना किसने की? तो हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की। क्वेश्चन नंबर 46, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47वां, सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48वां, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो डबल रोटी बनाने में जो बेकिंग पाउडर प्रयोग किया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 50वां, अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से किसका निर्माण होता है? तो अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जो आकाश में 7 रंगों का एक धनुष दिखाई देता है वही इंद्रधनुष कहलाता है। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51वां, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोधक का कार्य करती है? तो हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे जो वसा मौजूद रहती है वो शरीर से ऊष्मा की क्षति नहीं होने देती, यानी शरीर से जो ऊष्मा निकलती है उसकी क्षति को बनाए रखती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो साधारण ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 52वां, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो जो गुंजन पक्षी होता है वो पीछे की ओर उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54, हजामत का शीशा किस तरह का होता है? तो ये अवतल लेंस होता है, कॉनकेव अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है। हजामत का जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में कुल 5 विश्वविद्यालय थे। क्वेश्चन नंबर 56वां, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुख्य विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 57, विशु पांचोई और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? विशु पांचोई और दियाई उत्सव जौनसारी जनजाति मनाती है, उत्तर प्रदेश में की ये जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो मोहरें, मृदापात्र व सिक्के इस संग्रहालय में रखे हुए हैं संस्थान में। क्वेश्चन नंबर 59वां, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60वां, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 61वां, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने रूपांतर नामक एक परियोजना प्रारंभ की है? तो असम में रूपांतर नामक परियोजना ऑयल के द्वारा प्रारंभ की गई, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 63वां, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वो गुप्त काल में चलाए गए। किस मुग़ल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जो मुग़ल शासक हैं जहांगीर, उन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी।
क्वेश्चन नंबर 65, हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? तो ये बाण, कवि का नाम है बाण भट्ट, या इनको खाली बाण भी बोल सकते हैं। हर्षवर्धन के राज कवि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय के कौन से सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो ये लाहौर में जो सत्र आयोजित हुआ था ना, उसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? तो जो रॉलेट अधिनियम है उसमें उसे काले कानून की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 68वां, बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 69वां, पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो भांगड़ा। इसके अन्य हैं गिद्दा जैसे, तो ये भांगड़ा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 70, किस राज्य का घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 71वां, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो ये तुलसीदास की हैं। क्वेश्चन नंबर 72वां, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? तो जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन जो शंकराचार्य द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73वां, कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रांच किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75वां, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य, यहाँ पर 5 झीलें हैं, तो आप सर्च करके इन 5 झीलों को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76वां, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो एक घास का नाम है सवाना। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77वां, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में है? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 78वां, सुएज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है वो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80वां, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो विजय केलकर समिति जो है वो कर सुधारों से संबंधित समिति है। क्वेश्चन नंबर 81, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे इतनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 82वां, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 256 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83वां, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84वां, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 86वां, कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो कार्बिलान कप विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87वां, भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट कौन सा है? तो जो डूरंड कप है वो भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट है, डूरंड कप। क्वेश्चन नंबर 88वां, भारत में 1983 ईस्वी का प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट किसकी कप्तानी में जीता था? तो भारत ने जो 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट का जीता था वो कपिल देव की कप्तानी में जीता था। क्वेश्चन नंबर 89, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी जो है वो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? जो कपड़े धोने का सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2। क्वेश्चन नंबर 91, DNA का मुख्य कार्य क्या है? तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है कौन? DNA। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? तो जीन। जो आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं उनके लिए जीन उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93,
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कैसा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कैसा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 94, संपत्ति के बंटवारे के संबंध में न्यायालय के आदेशों का यथोचित पालन हुआ है कि नहीं, यह देखने का दायित्व किसका है? तो यह देखने का दायित्व किसका है? लोक अभियोजक का। क्वेश्चन नंबर 95, पूर्व सैनिकों के लिए देश का पहला मल्टीप्लेक्स बिहार के किस जिले में बनेगा? भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए देश का पहला मल्टीप्लेक्स बिहार के किस जिले में बनेगा? तो आरा जिले में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिला एवं पुरुषों को किसका अधिकार प्राप्त है? तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिला एवं पुरुषों के लिए समान अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें ब्लूटूथ द्वारा कम दूरी के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं? तो जो रेडियो तरंगें हैं वो ब्लूटूथ द्वारा कम दूरी के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। यानी आजकल हम मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके और क्या करते हैं, मोबाइल को जेब में डाल के चलते रहते हैं। ये कम दूरी के लिए क्या करती हैं, आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। कौन सी तरंगें? रेडियो तरंगें। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर को कुंजी पटल क्या कहलाता है? तो जो बटन होते हैं ना वो कीबोर्ड कहलाता कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 99, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो वो है आशुतोष। क्वेश्चन नंबर 100 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, थारू जनजाति। और इस तरह से हमारे आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये जीके की सीरीज़ है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।